बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट जो हुई वो है आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कि पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी मौजूद थे और उन्होंने तमाम उन चीज़ों से पर्दा उठाया जो कि रिलेटेड थी जौहर टाउन के धमाके से जो 3-4 दिन पहले हुआ वहाँ पे, और उसमें कौन कौन मुलव्वस हैं, कैसे वो सारा एग्जीक्यूट किया गया, वो वहाँ पे बयान किया उन्होंने। जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी के मोहित यूसुफ, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड यानी जौहर टाउन का जो धमाका हुआ, इसके मास्टरमाइंड जो था वो वही पीटर पॉल था, लेकिन जो असल मास्टरमाइंड जिसने पीटर पॉल को आगे टास्क दिया वो एक भारतीय है और उसका वो भारत का शहरी है, भारत में लोकेटेड है अभी, और उसका मुकम्मल तौर पे रॉ के साथ जो कांटेक्ट और जो उसको एज ए रॉ एजेंट जो ऑपरेट कर रहा था वो सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली गई है, हमारे पास है। एक्चुअली जब ये पीटर पॉल पकड़ा गया और इसके घर पे जब रेड किया गया तो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी हाथ आया और कुछ और भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जिससे बहुत सारी चीज़ों से आगाही हुई हमें। अब बात ये अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा सबूत मौजूद है जो कि इनकार नहीं जिससे किया जा सकता, और इस सबूत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी देखा है। इसके उन्होंने फाइनेंशियल लिंकेजेस भी सारी निकाली हैं और इसका टेलीफोन रिकॉर्ड्स वगैरह जिससे कि जिससे राब्ते रहे वो चीज़ें भी सामने आई हैं, उनका भी पता लग गया है। और अब फॉरेंसिक एनालिसिस भी कर लिया गया है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का जो कि वहाँ से पकड़ा गया उसका भी, और टेलीफोन वगैरह का, जिससे कि कोई इनकार कर ही नहीं सकता क्योंकि वो डेटा रिट्रीव करके सारा सामने रख लिया गया है। अब इसमें कतन कोई शुबा और शक नहीं है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्वस है। हम बहुत दफ़ा कहते हैं, लेकिन ये कहना हमारा कोई ऐसे अंदाजे पे मबनी नहीं होता, ना ही कोई बगैर सोचे समझे इल्ज़ाम तराशी की जाती है। हमें चूँकि तजर्बा है और हमने बहुत दफ़ा भारत की इस जलालत को पकड़ा है, और भारत चूँकि एक कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ा मुल्क है, लिहाजा वो उस काम पे लगा हुआ है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, जो आप कह लीजिए कि मज़मूम तरीन काम है जिसमें कि बेगुनाह लोगों की जानें जाती हैं। लेकिन ये हमेशा से भारत की पॉलिसी यही रही है, ये रियासती पॉलिसी है जिसके तहत उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को ये काम सौंपा हुआ है कि वो दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी करवाएं। चूँकि इसके शवाहद और उस इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन वगैरह जो भारत से इसको हैंडल कर रहे थे, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनके नाम दोनों तरह के, एक कवर नाम होता है और एक असल नाम होता है इन एजेंट्स का, सो वो दोनों नाम वगैरह आइडेंटिफिकेशन सारी हमारे पास मौजूद है। और ये पहले भी थी, पहले भी जब हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और इंटरनेशनल फोरम पे हम लेके आए तो ये सारा कुछ साथ होता था। हम हवा में बातें जब जैसे भारत करता है कि जब इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे तो अखबारी तराशे लाके दे दिए कि जी ये अखबार में लिखा है इस तरह, तो वो चीज़ नहीं, यहाँ सॉलिड एविडेंस होते हैं जो कि हम लेके आते हैं। अब ये सारी दुनिया को बार बार हम बता चुके हैं और ये यूनाइटेड नेशन को भी बता चुके हैं, P5 कंट्रीज़ को भी जो पहले से वाक़यात होते रहे उनके बारे में इत्तला देते रहे हैं, और सब कुछ सबके सामने है। छोटी छोटी डिटेल्स भी दी गई, उनमें फाइनेंसेस भी दिए गए, और अब भी ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जाएगी आगे भी, यूनाइटेड नेशन को भी और दुनिया के दूसरे अदारों को भी। और देखते हैं कि इस दफ़ा हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं नई स्ट्रेटजी के तहत। जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे उन्होंने भी बात की और उन्होंने बताया कि हमने इस खेल में जितने भी लोग मुलव्वस थे वो सारे गिरफ्तार कर लिए हुए हैं। तमाम वो लोग जिन्होंने गाड़ी तैयार की वो भी हमारे पास है, जिन्होंने टेस्ट रन किए वो भी पास है, ड्राइवर पास है, ये शख्स जो यहाँ पे हैंडल कर रहा था, यहाँ का जो मैनेज कर रहा था पीटर पॉल, वो भी पास है, और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे
इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मौजूद हैं। ये जो सूरत हाल है ये कोई नई नहीं है। मैं समझता हूं कि दुनिया को झंझोड़ने के लिए कि दुनिया इस दहशतगर्द मुल्क के बारे में सब कुछ जाने, इसका असल गलीज चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आए, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप एक मरबूत और बड़ी वेल प्लान स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ें और इसके राजों पे यूं पर्दे उठाते जाएं जैसे एक फिल्म चलती है। भारत जो है ये कोई आज की बात नहीं, मेरे अपने जो नॉलेज में वो तो मैं इसको 5 दहाइयों से देख रहा हूं कि ये दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है, दहशतगर्दी करवाते रहे। इस ज़मन में अगर मैं ये भी कहूं कि आज शवाहिद इंटरनेशनली भी मौजूद हैं तो गलत ना होगा। इंटरनेशनल अदारों ने 44 बैंक्स भारत के वो आइडेंटिफाई किए हैं जो टेरर फंडिंग में मुलव्वस हैं और उनका बताया भी गया है। सो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हम कोई बात कर रहे हैं और दुनिया को पता नहीं। बहुत सारा कुछ दुनिया को पता है, लेकिन बादौकात मसलतों के तहत जब किसी मुल्क को आपने इस्तेमाल करना उसकी ज़रूरत है तो मसलतें आड़े आती हैं, आप उसके करतूत जो हैं वो सामने नहीं लाते या उनके करतूत पे उसको सज़ा नहीं देते। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है, हमें पता है कि हमने कैसे डील करना है। हम इन चीज़ों का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, टिट फॉर टैट कर सकते हैं। जो आप कर रहे हैं बिल्कुल वो किया जा सकता है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके पास इतने वसाइल, रिसोर्सेज, इतने एजेंट्स वगैरह भारत में मौजूद हैं कि अगर कुछ करना हो तो कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन ये सारे वसाइल होने के बावजूद हमने अपनी रियासती पॉलिसी बनाई थी कि हम अपनी सरजमीन से किसी के खिलाफ ये काम नहीं करेंगे, लिहाजा वो नहीं हुआ और 2003 के बाद से ये बड़ी स्ट्रिक्टली ये पॉलिसी फॉलो की गई। मगर सब्र की भी एक इंतहा होती है, एक लिमिट होती है। आप ये तो नहीं कर सकते कि दूसरा आपको रगड़ता रहे और आप आगे से खामोश बैठे रहे, फिर कुछ तो करना पड़ता है। लेकिन बहरसूरत ये हुकूमत की पॉलिसी जैसी भी होगी हम उसके साथ चलेंगे। सो टेरर फंडिंग की मैं बात कर रहा था, उसके सबूत 44 बैंक पहचाने गए हैं। फिर डिसइंफो लैब की कहानी आ गई, उन्होंने इसके 15 साल के झूठ जो ये यूनाइटेड नेशन और दूसरे अदारों को धोखा देते रहे, एनजीओ जाली बना बना के उनके सामने ले जाते रहे अपनी करतूतों को कवर करने के लिए, वो भी आज सारी दुनिया को पता है। यूरोपियन यूनियन ने वो सारा भांडा फोड़ा, वो कि पाकिस्तान ने नहीं किया, यूरोपियन यूनियन ने भांडा फोड़ा और उसकी वजह से वो सारी दुनिया को इंफॉर्मेशन मौजूद है। पाकिस्तान ने पहला डोजियर जो हालिया सालों में हुआ, वो पहला डोजियर गालिबन 2010 था, जब ये डोजियर हमारे उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ गिलानी ने मनमोहन सिंह साहब को पकड़ाया था शर्म अल शेख में। शर्म अल शेख मिस्र में है, वहाँ पे एक मीटिंग थी, वहाँ गए और वहाँ उनको दिया था और उसमें सारी तफसील ये मौजूद थी कि भारत किस तरह बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाता है BLA को इस्तेमाल करके। फिर दूसरा डोजियर हमने पिछले साल इशू किया। पहले वाला डोजियर मैंने खुद नहीं देखा हुआ था, लेकिन ये दूसरा डोजियर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स, टेलीफोन कन्वर्सेशंस की, इसमें बैंकों की डॉक्यूमेंट्स, रिसीट्स जो ओरिजिनल उन लोगों के पास, भारत के उन लोगों के पास थी जिन्होंने ये काम किया, किस तरह उनसे निकलवाई गई, कैसे किया गया, ये हमारी ISI जानती होगी। लेकिन इतना मुझे पता है कि मैंने बैंकों की ओरिजिनल रिसीट्स चीज़ें देखी हैं मनी ट्रांसफ़र की। तो इन चीज़ों को अगर आप सामने रखें तो डोजियर उस डोजियर को देखने के बाद तो बिल्कुल कोई अंधा होगा जो यकीन ना करे, लेकिन आंखों वाला, कानों वाला, देखने सोचने वाला आदमी तो फौरन देख के समझ जाएगा कि ये घनौना चेहरा भारत का है जो दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी करवा रहा है। पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के लिए भारत ने एक मक्काराना चाल चली और वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का किस्सा था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की इनकी हिस्ट्री बड़ी लंबी है। 1971 में इन्होंने गंगा नामी जहाज, इनका जो फोकर एक तरह से उसको रिडंडेंट किया हुआ था, फेंका हुआ था, ऑब्सोलीट था, उसको दोबारा थोड़ा ठीक करके तो जाली हाईजैकिंग करवा के लाहौर एयरपोर्ट पे उतारा और उसके बाद 71 की जंग से पहले पाकिस्तान की ओवरफ्लाइट जो है वो बंद करा दी। पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान जाने के लिए अपने जहाज यहाँ से नहीं बल्कि वाया श्रीलंका भेजता था। सो उस वक्त भी हाईजैकिंग का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया।
बाद में जब रॉ के किसी चीफ ने किताब वगैरह लिखी उस वक्त के, तो उसमें फिर उन्होंने कुछ तफसील दी कि किस तरह उन्होंने हाईजैकर भर्ती की है और उनको कैसे इस्तेमाल किया, क्योंकि वो कश्मीर से थे। तो इस लिहाज से वो खेल आज आपके सामने है इनकी अपनी लिखी हुई किताब में। लेकिन बाकी दूसरी चीज़ें भी जैसे जैसे किताबें रॉ के रिटायर्ड लोग लिखेंगे उसमें वो चीज़ें आएंगी, लेकिन हमें सब कुछ पता है। इन्होंने बॉम्बे का वाकया कराया, आज उस पर 8 साल की रिसर्च, जर्मन ऑथर ने बिट्रेयल ऑफ इंडिया किताब लिखी है, उसमें सारी तफसील दी हुई है। फिर उन्होंने पठानकोट का वाकया कराया, पठानकोट के वाकये की हमने तहकीकात की, उसमें हमें पता चला कि गुजरात में भी होने वाला, इंडियन गुजरात में, वो हमने बताया अजीत दोवल को कि ये वाकया होने लगा, इसको रोकें, ताकि ये भी कल को आप कहेंगे कि हमने कराया है, वो भी लोग पकड़े, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं निकाली। फिर पठानकोट का हुआ, उड़ी का वाकया हुआ, पुलवामा हुआ। पुलवामा का तो ड्रामा फिर भारत के गले पड़ गया, फिर इनको समझ नहीं लगती थी उससे जान कैसे छुड़ाएं। फिर अभिनंदन, उसको अभिनंदन ड्रामा कहते हैं, वो उसको उनके हवाले किया गया और 2 जहाज़ हमारे हाथ से और एक हाथ खुद उन्होंने मार के तो अपने जहाज़ गिराए। फिर टेररिज्म है पाकिस्तान के खिलाफ, ये ईस्ट पाकिस्तान में सबसे पहले उन्होंने वो मुक्तिबानी और फिर उसमें अपने लोग शामिल करके, तो ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान का वो हिस्सा था, पाकिस्तान आर्मी थी वहाँ पे, और इन्होंने वहाँ पे सैबोटाज करवाया और दहशतगर्दी वहाँ फैलाते रहे। फिर श्रीलंका में इन्होंने तमिल टाइगर्स पैदा किए और उनको इस्तेमाल करते रहे, श्रीलंकन टेरिटरी के ऊपर दबा के 22-23 साल तक वो दहशतगर्दी होती रही और खुदा खुदा करके उन्होंने जान छुड़ाई। इसी तरह अफगानिस्तान से ये टीटीपी और बीएलए वगैरह को सपोर्ट करके पाकिस्तान में टेररिज्म कराते रहे हैं, यहाँ तक कि ईस्ट तुर्किस्तान के लोग थे अफगानिस्तान में, उनको इस्तेमाल करके चाइना में सिंकियांग में ये टेररिज्म कराते रहे। फिर चाबहार से पाकिस्तान के खिलाफ कराते रहे। कलभूषण पकड़ा, आप सबकी आंखों के सामने है, सबूत की कोई कमी नहीं, सबूत ही सबूत मौजूद हैं। और आज वाला जो वाकया है जिसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके भी शवाहिद और सबूत सारे मौजूद हैं। अगर आप इन चीज़ों को सामने देखें तो सिर्फ एक चीज़ कहनी पड़ती है कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, एक घनौना मुल्क है, एक मकरू मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जिसके 2 चेहरे हैं, दुनिया के सामने मस्कीन और अंदर से वही कहावत और कहानी, बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये है वो भारत। तो आज ये चीज़ें मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम और दुनिया के सामने खुल चुकी हैं। बाकी हुकूमत पाकिस्तान का काम है कि वो दुनिया को दिखाएं, शवाहिद दिखाएं और भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने लेके आए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।